नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन सैनी आज आपके सामने एक नाटक लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक गरीबी एक सजा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये नाटक। आकाश और राधा खेल रहे हैं। आकाश, फेंक गेंद, इधर को फेंक। राधा, लो खेलो। राधा काफी तेज गति से गेंद फेंकती है। गेंद सीधी विकेट पर लग जाती है। राधा ताली बजाती है। राधा, आउट है। चल, अब मेरी बारी है। आकाश शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए हुए है। वह जानबूझकर अपने मजाकिया स्वभाव में गेंद काफी तेज फेंकता है। राधा को चोट लग जाती है। राधा, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। आकाश भागते हुए, पहले मुझे पकड़कर तो दिखा। राधा उसके पीछे दौड़ती है। आकाश घर से बाहर भाग जाता है। राधा भी उसका पीछा करती है। माँ दोनों को देख लेती है। माँ, राधा, आकाश, जल्दी आओ। अरे, ये बच्चे भी ना किसी की सुनते ही नहीं हैं। तभी राधा दरवाजे से टकरा जाती है। आकाश भागकर राधा के पास आता है। आकाश, बहन कहाँ लगी? राधा रोते हुए, आंख में। आकाश, अरे तो देख कर चला करना। दोनों माँ के पास जाते हैं। आकाश काफी घबराया हुआ है। माँ, अरे तुम दोनों को मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम तो सुनते ही नहीं हो। बोलो, कहाँ थे तुम लोग? दोनों एक साथ, कहीं नहीं माँ, हम तो यहीं थे। माँ, दिन भर इधर उधर फुदकते रहते हो गिलहरी की तरह। दोपहर के वक्त भी गर्मी में इन्हें धूप सुहाती है। सारे दिन बस कचर कचर करते रहते हो। ये नहीं कि कम से कम दोपहर में तो सो ही जाएं, थोड़ी देर रुक कर। सच सच बताओ, ये शीशा किसने तोड़ा है? कोई कुछ नहीं बोलता है। माँ, बताओ, नहीं तो अभी दोनों को मारूंगी। तब भी कोई कुछ नहीं बोलता है। माँ राधा के दोनों हाथों को पकड़ लेती हैं। माँ, हाँ तू बता, तू भी तो इसके पीछे पीछे इसकी पूंछनी बनकर घूमती है ना? बोल, जल्दी बोल, नहीं तो मारूंगी अभी एक थप्पड़। उसे एक थप्पड़ मार देती हैं। माँ की नज़र उसकी आंखों पर जाती है। माँ, अरे ये तेरी आंखों को क्या हुआ? राधा रोते हुए, कुछ नहीं माँ, दरवाजे से टकरा गई थी। माँ, किसी दिन शैतानी का कंपटीशन हुआ ना तो तुम ही लोग अव्वल आओगे पूरे गांव में। राधा, हाँ माँ, ये तो आपने सही कहा। माँ, चुप कर, शैतान कहीं की, जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है। चुपचाप सो जा। माँ की डांट सुनकर वह रो पड़ती है। माँ, ये देखो, जरा सा कुछ कह दिया तो मुंह फुला लेती है। तेरा भाई भी तो है, उसे भी तो डांटा है। राधा, उसे तो आपने सिर्फ डांटा ही है, मुझे तो मारा भी है। ये आपका कैसा न्याय है? माँ इस प्रश्न का जवाब ना दे सकी। राधा, बोलिए माँ, उत्तर दीजिए। माँ, बेटा, इस बात को तू नहीं समझ सकती। माँ उठती हैं, एक टूटे से डब्बे में हाथ डालती हैं। माँ, हे भगवान, एक रुपया भी नहीं है, मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे कराऊं? माँ राधा से, बेटा कहीं मत जाना, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना। राधा, मेरे जाने या ना जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो आपने बेवजह ही डांटा है। भाई को तो सहेज कर रखती हैं। माँ, आपको तो बेटा ही चाहिए था ना, फिर क्यों जन्म दिया मुझे? माँ, बेटी ये तू क्या कह रही है? राधा, मैं सच ही तो कह रही हूँ। माँ राधा को गोद में उठा लेती है। राधा, छोड़ो मुझे। माँ, बेटी
मैं तुझे ना डांटूं तो किसे डांटूं? आखिर तू ही तो है समझदार। वो समझदार होता तो बात कुछ और ही होती। राधा रोते हुए, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं आपकी ममता को पहचान ना सकी। मैं पागल हूँ, सच। मैं किसी काम की नहीं हूँ जो मैंने आप पर ही सवाल उठा दिया। सचमुच मैं बड़ी अभागिन हूँ। माँ, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अपनी ममता की छाँव में छिपा लेती है। अपनी बच्ची को गोद में उठाए हुए लोगों के घर धन मांगने जाती है। मुखिया, क्या चाहिए? माँ, मुखिया जी, मुझे अपनी बच्ची का इलाज कराना है। मुखिया, तो डॉक्टर के पास जाना, मेरे पास क्यों आई है? माँ, मुझे 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। मुखिया, ओहो, ये भिखारिन धन मांगने आ गई। ठीक है, अगर 1 महीने में नहीं दिया तो घर मेरे नाम गिरवी रख देना। और फिर भी नहीं दिया तो मैं घर अपने नाम करा लूँगा। माँ, ठीक है। मुखिया उन्हें धन दे देता है। अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, इसकी आंखों में चोट लग गई है। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए ना। डॉक्टर, नहीं मैडम, अब समय खत्म हो गया है, कल आना। माँ, बीमारी तो असमय ही आ जाती है, उसका तो कोई समय ही नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब मना कर देता है। माँ चली जाती हैं। कुछ देर बाद राधा, माँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, बेटा, क्या करें, डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया है। राधा, माँ, हम गरीब क्यों हैं? माँ, नहीं बेटा, किसने कहा कि हम गरीब हैं? राधा, माँ, आपकी ये फटी साड़ी इस बात की ओर संकेत करती है। माँ, अभी रहने दे बेटी, तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे। एक दिन आकाश पर घर संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों बड़े हो गए हैं। राधा, क्या सोच रहे हो भैया? ये माथे पर इतना पसीना क्यों? आपने तो कोई काम भी नहीं किया। आकाश, कुछ नहीं प्यारी, तू जा। राधा, कैसे जाऊं? भाई परेशान है। आखिर मैं कारण जानना चाहती हूँ। आकाश हंसकर, अरे कुछ नहीं हुआ, तू बेकार में चिंता करती है। गर्मी तेज है ना, इसलिए पसीना आ गया। राधा चली जाती है। एक रात आकाश पत्र लिख रहा है। आइए सुनते हैं, आइए सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं कि वह पत्र में क्या लिखता है। प्यारी माता, प्यारी बहन, मैं कुछ दिनों के लिए काम से जा रहा हूँ, अतः मेरे लिए शौक न करना। माँ का प्यारा पुत्र, बहन का प्यारा भाई आकाश। अगले दिन वह माँ को वृद्धाश्रम छोड़ विदेश चला जाता है। आकाश, मैं विदेश पहुंच तो गया, मगर माँ और बहन को पता चल गया तो उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? कुछ दिनों बाद अखबार में आकाश के स्वर्ग सिधार जाने की खबर मिलती है। राधा ने फोन उठाया और माँ को कॉल किया, मगर खुशकिस्मती से कॉल आकाश को लग जाता है। आकाश,
हेलो राधा। कौन? आकाश। मैं आकाश, तेरा भाई। इतनी जल्दी भूल गई? आकाश। "अ, राधा। भैया, आप जिंदा हैं? मुझे तो किसी ने बताया कि आप अब नहीं हैं। आकाश। एक बात कहूँ बहन? राधा। हाँ भैया, निसंकोच। आकाश। बहन, घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं विदेश चला गया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। कृपया माँ को मत बताना। राधा। भैया, आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। भैया, ये बात माँ को पता चल गया है। मुखिया हमारा पुराना दुश्मन है, उसने माँ को सब बता दिया। लेकिन सुनो भैया, आपको उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वह जेल में है। कुछ दिनों बाद आकाश वृद्धाश्रम जाकर। माँ, अब आप घर चलें, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। माँ, पहले से ये सादगी कहाँ गई थी तेरी? माँ वहाँ से भाग जाती हैं। आकाश उनका पीछा करता है। वह अचानक पेड़ से टकरा जाता है। वह दृष्टिहीन हो जाता है, फिर भी भागते हुए कहता है। आकाश। माँ, हम गरीब नहीं रहे। माँ, रुक कर। मुझे तेरी अमीरी नहीं चाहिए, मुझे तो संस्कार चाहिए थे, मगर तू संस्कारी नहीं रहा। माँ, ताली बजाकर। वाह रे वाह! इंसान, इससे तो अच्छा था कि मेरी कोई औलाद नहीं रहती। आकाश। माँ, तुझे जो लग रहा है ना, वो सच नहीं है। माँ। क्या सच नहीं है? यार, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर तू विदेश में गुलछर्रे उड़ा रहा है। मैं क्या इन सब बातों से अनजान हूँ? बता। आकाश। माँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर फैसला करना। माँ, ये फोटो देख रही हैं आप? ये हमेशा मुझे आपकी याद दिलाता है। माँ, मुझे सब याद है। आप मुझे बचपन में मेरा चंदा, मेरा सूरज, मेरा कुलदीपक कहकर पुकारती थी। तू कहती थी ना, मेरा बेटा राजा बनेगा। माँ, मैं आपकी दुआ से राजा बन गया माँ। माँ, मेरे पास घर में एक दाना भी नहीं था। मैं आपको क्या खिलाता? भूखा तो नहीं मार सकता था ना, इसलिए वृद्धाश्रम छोड़ दिया। कम से कम यहाँ रहकर खा पी तो सकती है ना, इसीलिए मैंने आपको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आकाश रोते हुए। माँ, अब आप ही बताओ माँ, मैं मर्यादा में हूं या नहीं? माँ। बेटा, तू तो सचमुच राजा बन गया है रे। आ तो बेटा, एक बार मेरे पास तो आ जा।
मेरा बेटा सचमुच कितना बड़ा हो गया है रे। कितना संस्कारी है मेरा बेटा। माँ, हम पर जितना भी कर्ज था ना, हम उससे मुक्त हो गए हैं। मेरा घर भी छूट गया। माँ, तू सच कह रहा है रे। आकाश: हाँ माँ, लेकिन कल घर में आग लग गई। माँ: कोई बात नहीं बेटा, घर तो फिर बन जाएगा। पर्दा गिरने के साथ ही नाटक की समाप्ति होती है। धन्यवाद।